अभिभावकगण, बच्चों और उनको इस स्तर पर संवारने वाली समस्त सम्मानित शिक्षिकागण, कार्यक्रम को मैं सहजता से देख तो रहा था, लेकिन ध्यान इस स्तर पर था कि क्या बुनियादी मंच पर जो बच्चे प्रस्तुति कर रहे हैं उसका साम्य क्या है। वो कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर है। ये खास दिन बच्चों के लिए पूरे जीवन में स्मृति दे देगा। जो एनुअल फंक्शन होता है, हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो कई एनुअल फंक्शन जो कि कॉलेज में डिफरेंट स्तर पर होते रहे हैं, उसकी यादें अभी तक 70-80 साल के बीच उम्र है, लेकिन अभी तक वो बचपने में जो स्मृति है वो छाई हुई है। बच्चे भी आज जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण किया है और उनके साथ उनके सम्मानीय अतिथिगण आए हैं और अभिभावकगण हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है या यहाँ जो उपस्थित हैं, उनको इसकी स्मृति लंबे समय तक रहेगी। हम जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में 3 अवस्थाएं और 3 देवियां और त्रय देव ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी 3 आयाम, एक तो बचपन से लेकर युवावस्था, जिसमें कि पूरी तरह से जो दादी चिंतित थी मोबाइल को लेकर के, ये छोड़ दी जाती है बच्चों के कि इस समय तुम आजाद पंछी की तरह से चाहे मोबाइल चलाओ चाहे जो भी, और गार्जियन अपने में व्यस्त रहते हैं और दादा दादी चिंतित तो रहते हैं, लेकिन उनके पास बच्चे पहले आते थे, लेकिन अब जो नया AI जनरेशन, इसने ऐसा इनके ऊपर मस्तिष्क में संक्रमण कर दिया है कि इसको लेकर के सारे कार्यक्रम में जितने सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, यह ध्यान देने योग्य है। सिविलाइजेशन A.G. गार्डनर ने कहा था 3 प्रिंसिपल हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। ये याद रखें। हम लोग के बचपने में फूड जो है वो सबसे प्रथम था। स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन मिले, दादा दादी से लेकर माता पिता तक हिदायत रहती थी कि बच्चों को पौष्टिक खाना। उस समय इतना ज्ञान नहीं था 70-80 साल पहले, लेकिन इतना जानते थे कि नई नई खोज में विटामिन और प्रोटीन और ये सब है, तो उस आधार पर, लेकिन उसमें संक्रमण कम होता था, मसाले मिर्च का प्रयोग कम होता था, तो वो फूड पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसके बाद तब शेल्टर आता था, शेल्टर में रहने का मकान या इन्वायरमेंट आता था। इसके बाद तब क्लोथिंग की प्रक्रिया थी, कपड़ा। हम लोग के समय एक कही जाती थी उक्ति कि जिसके बाप पहने मोतिया मार्किन, उसका बेटा पहन रहा है टेरलिन। प्रथम जो उस समय 60-70 साल पहले टेरलिन के रूप में ये फाइबर आया, और उस समय चूंकि कॉटन से उसका कंपटीशन था, देखते देखते छा गया। वो एक एज थी कपड़ों का। अब आज AI जनरेशन में जिसको लेकर के इतना हाय तोबा, जिसमें बच्चे अपना आकर्षण ढूंढ रहे हैं, जिसको कि मोबाइल की संज्ञा में इसमें
बहुत अच्छे प्रस्तुतिकरण और इसकी टॉक्सिसिटी हैजार्ड, यानी कि दो चीजों को हम डॉक्टर होने के नाते बताएंगे कि पहले कर्म इंद्रियों के ऊपर ज्ञान इंद्रियां हावी रहती थी। ये ख्याल करें, ज्ञान इंद्रियां जब सक्रिय रहती थी तो कर्म इंद्रियों को डायरेक्ट करती थी कि तुम्हें ये पढ़ना है, ये किया जाना है, ये तुम्हारे लिए हितकारी है। अब हमारी ज्ञान इंद्रियां डैमेज हो रही हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस समय मोबाइल का है। मोबाइल क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है ज्ञान इंद्रियों में? पहली क्षमता तो विजुअल है, आंख की, तो ये डैमेज कर रहा है। अब दूसरा जो कि वृद्धावस्था में इफेक्ट करेगा, ये तो बात की चीज है।